हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकिता। आज हम सीखने वाले हैं ब्लाउज। क्योंकि आपको पता है मैंने कोर्स लिया है प्रिया मैम का राजा रानी कोचिंग से, तो ये ब्लाउज मास्टर का है, लेकिन मैं आपको फ्री में सिखा रही हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि हमने डे 1 में क्या सीखा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट आप अपनी बॉडी के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन जो प्रिया मैम ने बताया है अगर आप उसके हिसाब से लेते हैं तो आज हम वही बात करने वाले हैं। तो हमारा अगर रेडी शोल्डर है वो 7 इंच है या 7.2 इंच है। उसके बाद हम लेंगे आर्म होल कि हमें आर्म होल कैसे सिलेक्ट करना है। ये मान लो ये हमारी ड्राफ्टिंग है, ये हमारा मार्जिन रहेगा। इसे आप 1.7 से लेकर 1.7 भी ले सकते हैं या 2 इंच भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब बात करते हैं ब्लाउज की। तो सबसे पहले हम लेते हैं शोल्डर, तो हमें फुल शोल्डर लेना है। अगर हमारा बैक और फ्रंट दोनों नेक पैक हैं, मतलब आगे का गला और पीछे का गला शॉर्ट है, तो हमें फुल शोल्डर लेना है। अगर डीप नेक है तो हम इसमें से माइनस करेंगे। अब कितना माइनस करेंगे वो भी मैं आपको फुल चार्ट बताने वाली हूँ, लेकिन अभी बात करते हैं अगर दोनों पैक हैं। ये हमारा ब्लाउज रहेगा डीप न होके पैक नेक। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे डीप नेक में क्या डिफरेंस आता है आर्म होल में और पैक नेक में। तो ये हमारा रहेगा पैक नेक की वीडियो। ठीक है, अगर हमारा शोल्डर इसमें था 14.5 तो उसका हम हाफ करेंगे, तो हाफ हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14.5 डिवाइडेड हमें 2 करना है, ये हो गया हमारा शोल्डर। तो 7.2 आ गया। उसके बाद हमें यहाँ से 1 इंच माइनस करना है और जितना आपको नेक की चौड़ाई रखनी है वहाँ निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर मार्क करेंगे, क्योंकि हमें नीचे आना होता है ताकि हमारे जो कंधे वगैरह हैं यहाँ पे क्रीज ना आए। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ हमें आर्म होल कितना लेना है। अब हम बात करते हैं हमारे बस्ट साइज की। ठीक है, अगर हमारा बस्ट साइज जितना भी है उसको, जैसे मैम ने लिया था 33 था उनका, तो उन्होंने किया था 2.5 प्लस करना है पहले, उसके बाद डिवाइडेड 4 करना है। तो ये हो गई हमारी बस्ट का राउंड। अगर हमें आर्म होल लेना है तो आर्म होल का हमारा मेजरमेंट रहेगा जितनी हमारी बस्ट है, ये हो गया 33 डिवाइडेड 6 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 65 और ये हमारा आ गया समथिंग 8.7 के समथिंग। आप 9 मान के चलो, 33 है या 34 मान के चलो आप। तो ये मान लो हम यहाँ पे 9 ले रहे हैं और ये है 60.5। तो हमारा आर्म होल यहाँ से यहाँ ए से बी, ये ए मान लेते हैं, ये बी, तो ये हो गया हमारा ए बी 6.5 माइनस 1 करने के बाद अब हम लेंगे इन दोनों का सेंटर और यहाँ से 1 इंच माइनस जाना है। जैसे ये 7.2 है तो यहाँ पे हम लेंगे 6.2। ठीक है, उसके बाद मान लो हमारा ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद जो ये बस्ट लाइन है, क्योंकि आर्म होल जैसे ही हम यहाँ पे सेट करेंगे तो ये हमारी बस्ट लाइन आ गई, तो यहाँ से हम करेंगे हाफ इंच कम, किसमें से, फुल शोल्डर में से। तो 7.2 में से हाफ इंच कम करेंगे तो ये आ गया हमारा 6.7 और ये यहाँ पे आएगा समथिंग। और यहाँ से हमें ऊपर जो क्रोच देते हैं वो देना है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ। क्रोच की मार्किंग रहेगी हमारी 0.7 अगर हमारी बस्ट 40 से कम है। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा 0.7 का क्रोच। अगर इससे अबो है तो वो 1 हो जाएगी। 40, अच्छा आपको दिख नहीं रहा है, सॉरी, 40 से ज़्यादा अगर हमारी बस्ट है तो क्रोच हम लेंगे 1 इंच, 40 से कम है तो लेंगे 0.7। ठीक है, और ये वाला 0.7 क्या है, हम मान लेते हैं इसको पॉइंट सी। तो ये हो गया हमारा पॉइंट सी। तो यहाँ से पहले इसको ऐसे मिलाएंगे, फिर यहाँ जो हमने हाफ इंच कम किया था उस क्रोच को इसमें से ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ जाएंगे हम 0.5 आगे,
यहाँ पे +0.5, इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है। अगर सूट होता तो हम +1 के आसपास करते, 0.7, लेकिन ब्लाउज है तो ब्लाउज में हमें थोड़ा सा डिफरेंस करना होता है, ज़्यादा नहीं करना होता, तो 0.5 ही हमें लेना है। फिर इसे हम बस्ट लाइन तक मिला देंगे। ये है हमारी बस्ट लाइन जो हमें करनी है 2.5 ऐड करके 4 से डिवाइड, ये समथिंग हमारी 9 आ जाएगी। मैम की 8.7 थी, आप इसे अपने हिसाब से ले सकते हैं। जितनी आपकी बस्ट है उसमें 2.5 इंच प्लस करेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे। ये हमारा आ गया बस्ट, तैयार हो गई। ये 1.7 ये वाला मार्जिन अलग से रहेगा, ठीक है। तो ये बस्ट की ये हम मान लेंगे इसको डी, जो हमारा आया है 9 इंच, डी पॉइंट है ये। अब आते हैं वेस्ट पे, ठीक है। तो वेस्ट हमारी जहाँ हमें बनानी है तो वो होगा हमारा ब्लाउज की हमारी जितनी लेंथ है। अब हम देखते हैं ब्लाउज की लेंथ हमें कैसे लेनी है, ठीक है। अब ये देखो, ये मान लो हमारा HPS है, ये हमारी नेक है, नेक से स्टार्टिंग करते हैं, और ये हमारा HPS। इसके बाद हमारी ये आती है बस्ट, ठीक है। ये मान लो बस्ट है, तो हमें यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे हमारे इंची टेप को रखना है, और यहाँ से हमारा इंची टेप ऐसा आएगा अपनी बस्ट को कवर करते हुए नीचे तक आना है। यहाँ जितना आए उसमें से हमें +2 करना है, ठीक है। 1.5 से 2 इंच आपको यहाँ पे प्लस करना है। आप इसे 1.5 भी कर सकते हैं और इसे 2 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो 1.5 से 2 इंच यहाँ पे प्लस करके रखा है। मान लो आपने हाईएस्ट पॉइंट पे अपने इंची टेप को रखा है, फिर अपनी बस्ट को कवर करते हुए नीचे तक। अगर आपकी सैगिंग बस्ट है, जैसे कि आपकी ऐसे लटकी हुई बस्ट है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे होती हैं लेडीज की रेगुलर, जो जिम वगैरह नहीं जाती हैं उनकी लेडीज की ऐसे सैगिंग होती है, तो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है मान लो ये, तो यहाँ से इंची टेप लेते हुए हम इस बस्ट को पूरी कवर करेंगे अंदर तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ +2 करेंगे, तो इसमें आपका 1.5 भी चल जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा लटकी हुई है तो उसमें आपको +2 ही करना है। जिसकी बस्ट ज़्यादा हैवी है उसमें भी आपको +2 करना है, ठीक है। उसके बाद मान लो ये हो गया हमारा, ये एक लेडीज़ का मैं बना देती हूँ, ठीक है। ये मान लो बॉडी हो गई, तो यहाँ से जितना यहाँ पे उनकी वेस्ट होती है, यहाँ पे हम 1 इंची टेप को रख के उन्हें पकड़ा भी सकते हैं, या एक अलग से आप डोरी बना लेना। उसके आपको अपने ब्लाउज की लेंथ कितनी चाहिए तो उससे भी आप मेजर कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसा नहीं करते, भूल जाते हैं, तो आप ये ऐसे कवर करके भी इसका मेजरमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से ये आ गई हमारी ब्लाउज की लेंथ। अब हम आते हैं अपने ऊपर ब्लाउज पे। आई होप आप सबको अच्छे से दिख रहा होगा। अब है वेस्ट, तो वेस्ट हमें कितनी लेनी है। अभी हम बात करते हैं, हमारी बस्ट हो गई, आर्म होल हो गया, लेकिन हाँ हमने वेस्ट की बात नहीं की है। अब आते हैं वेस्ट का मेजरमेंट कितना लेना है। वेस्ट का मेजरमेंट हमें लेना है, ये डी हो गया, आप इसको ई मान लेना, ये पॉइंट हो गया हमारा ई का। यहाँ से ऑन फोल्ड रहेगा हमारा ब्लाउज, यहाँ से ओपन रहेगा, तो ई का पॉइंट हमारा हो गया। जितनी हमारी वेस्ट है उसको डिवाइडेड 4 करना है डायरेक्ट, तो जितना आएगा हमारा वो हमारी वेस्ट हो गई। इसको टाइट मेजर करना है। बस्ट अगर हम इंची टेप से मेजर करेंगे तो उसको हमें ना टाइट रखना है ना लूज रखना है, लेकिन वेस्ट है उसको हमें टाइट रखना है, ठीक है। तो इसका डिवाइडेड है, जितनी आपकी वेस्ट है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। तो वेस्ट में हमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है, डायरेक्ट डिवाइडेड 4 करना है। तो ये आई थी हमारी 6.5, सही 24.5 थी, तो 4 6 24 पॉइंट समथिंग, तो 6.5 आपको अपनी वेस्ट लेनी है। ये हो गया 6.5, ठीक है। उसके बाद अब देखो, ये हो गया हमारा शोल्डर, जितना शोल्डर है उसका हमें हाफ करना है। यहाँ से हमें -1 आके नीचे, उसके बाद हमें बस्ट डिवाइडेड 6 बाई हमारा आर्म होल रहेगा, और हमारे ब्लाउज की लेंथ रहेगी जितने हमारे ब्लाउज की लेंथ है। ब्लाउज की लेंथ आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ, दिख रहा है जी। तो देखो
ब्लाउज की जो लेंथ रहेगी उसमें हमें +1 करना है। जैसे हमने ये काउंट किया था, अगर मान लो आपकी यहाँ पे 13-14 आती है तो उसमें +2 करेंगे तो हमारी 16 इंच हो जाएगी। और फैब्रिक का ये वाला 1 है ना, ये फैब्रिक का है। तो ये मैडम की ऐसे आई थी 14.5, तो मैडम ने ये लिया है 15.5। ये हमारी हो जाएगी 14.5 + 1, ये हो गई 15.5, क्योंकि ½ इंच ऊपर चला जाएगा ब्लाउज में और ½ इंच नीचे चला जाएगा, ये वाला। उसके बाद हम लेते हैं इसमें डार्ट। तो ये देखो हमें डार्ट कैसे लेनी है, जितना हमारा अपेक्स पॉइंट है, अभी मान लो आपका अपेक्स पॉइंट है, ये हो गई बस्ट, यहाँ पे होगी सेकंड दूसरी बस्ट आपकी, ठीक है। तो अपेक्स पॉइंट होता है इस डॉट से इस डॉट तक, समझ रहे हो। अगर आपका यहाँ पे 8 आता है तो इसका हमें डिवाइडेड 2 करना है, तो अपेक्स पॉइंट हमारा कितना हो गया, अपेक्स टू अपेक्स डिवाइडेड 2, तो 8/2 हमारा आ जाएगा 4। तो यहाँ पे जो डाट आएगी ना वो हमारी 4 के बाद हमें यहाँ पे लगाना है। अब ये हमारा मान लो अपेक्स पॉइंट है जो यहाँ पे 4 आया है, तो यहाँ पे हम करेंगे इसका 1 इंच कम, मतलब 3 पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और एक निशान लगाएंगे इस डॉट से आधा इधर आधा इधर। ये हो गया हमारा, जैसे यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे भी 4 पे पहले निशान लगाएंगे, फिर 1 इंच का इनमें गैप रखना है, आधा इधर आधा इधर। अगर आपकी नॉर्मल है, नॉर्मल बेस्ट है। अगर हैवी बस्ट है तो उसके लिए आपको यहाँ पे गैप रखना है 2 से 2.5 इंच। आपको सिर्फ यही इसमें मेन है जो याद रखना है, ठीक है। तो ये था आपका बैक पार्ट। हम यहाँ पे डार्ट नहीं डालेंगे क्योंकि डार्ट तो हमें फ्रंट में डालनी है, ये मैं आपको वैसे बता रही हूँ। तो ये हमारा जो पार्ट है ना, ये बैक है, ये बैक पार्ट हमारा तैयार हो गया है। इसमें देखो हम जो यहाँ पे प्लेट डालेंगे ना, अपेक्स पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी कैसे लेते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया, इसमें देखो कोई भी प्लेट नहीं है और ना कोई एक्स्ट्रा। अब इसकी मार्किंग हम बाद में करेंगे, पहले हम फ्रंट की करेंगे। इतना तो सेम रहेगा उसका। तो फ्रंट में हमें क्या करना है कि पहले तो अपेक्स पॉइंट हमारा जहाँ पे है ना वो डार्ट बनानी है, फिर एक डार्ट आर्म होल की बनानी है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कितना लेना है और यहाँ पे कितना लेना है, ठीक है। इससे हम प्रिंसेस कट भी बना सकते हैं, लेकिन ये वाला जो ब्लाउज है ये है डबल डार्ट। अगर अंदर वाले फैब्रिक से देखें और सिंगल फैब्रिक, बाहर का फैब्रिक होता है विदाउट इनर, जो मेन फैब्रिक है हमारा, उस पर सिर्फ डार्ट एक ही दिखेगी, 2 डार्ट नहीं दिखेंगी। 2 डार्ट दिखेंगी अस्तर पे, इनर पे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इसके फ्रंट की। तो अभी बनाते हैं हम इसका फ्रंट पार्ट। बस्ट साइज हमारा रहेगा 33 से 34। वैसे तो ये 33 से ये लगा लो 40 तक इसका जो सेम ही रहेगा, जो डिफरेंस आएगा मैं वो आप सबको बताती रहूँगी। तो ये बस्ट साइज तक इतना रहेगा, ठीक है। अभी जब देखो जो फ्रंट में हमने बनाया था वो हमारा एज इट इज जैसे बना हुआ है। तो अभी आप इसको समझते हैं कि पहले ऐसे स्ट्रेट था, उसके ऊपर भी बना सकती हूँ मैं, लेकिन मैं अलग से ही बना देती हूँ। ये देखो ये हमारा हो गया रेडी शोल्डर। उसके बाद हम यहाँ से -1 नीचे आएंगे, ये हो गई हमारी नेक की चौड़ाई जितनी आपको लेनी है। और ये वाली चौड़ाई हमें देखनी है, जितना हमारा शोल्डर है ना उसमें से माइनस करेंगे तो ये वाला नेक की विड्थ हमारे पास आ जाएगी। तो -1 करने के बाद ये था हमारा 6.5। उसके बाद हमारी थी बस्ट लाइन और यहाँ तक इसका वेस्ट है। ये है मार्जिन वाली लाइन जिसे आप 1.7 से लेके +2 तक रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखना है अदरवाइज कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा। तो ये देखो ये आर्म होल हो गया और ये मान लो हमारा है अपेक्स पॉइंट। तो यहाँ तक तो सेम है। यहाँ से 7.2 हमारा शोल्डर था, यहाँ से -1 हमें करना है, यहाँ से हम आए थे 6.2 पे, यहाँ पे निशान लगाना है। तो हमारे आर्म होल की गोलाई ऐसे आ जाएगी, ठीक है। और ये यहाँ से ½ इंच ज़्यादा ये हमारे बैक साइड की आ जाएगी। ये हमारा बैक था। अभी बात करते हैं अपेक्स की। तो शोल्डर टू अपेक्स हमारा आया था 10 इंच। अभी आपको बताती हूँ मैं, ये आ गया शोल्डर टू अपेक्स 10 इंच। तो यहाँ से यहाँ हम 10 इंच पे रखेंगे, ठीक है। अभी अपेक्स टू अपेक्स
ये है हमारा 4 इंच, तो ये वाली डार्ट हमारी यहाँ पे 4 रहेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा अपेक्स। उसके बाद हमने जो मेजरमेंट लिया था शोल्डर का हो गया शोल्डर टू अपेक्स, अपेक्स टू अपेक्स। और अभी हम बात करते हैं शोल्डर टू वेस्ट, जो था हमारा 14.5। तो ये वाला पॉइंट है वो 14.5, ये वाला पॉइंट है ये 10 इंच पे है। अपेक्स टू अपेक्स मान लो 4 है, हमने ये 3.5 लिया था, ये आप अपने हिसाब से भी देख लेना। अब हम इसको डायरेक्ट कर देंगे। अब भी हमें यहाँ पे लेना है, अगर हमारी बस्ट 28 से 35 है, मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। अगर हमारी बस्ट पूरा मैप ही बना देते हैं, ये हो गई हमारी बस्ट साइज। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे विड्थ डार्ट, जो हमारा कमर के वेस्ट वेस्ट का डार्ट आएगा। आप इसे बोल सकते हैं वेस्ट डार्ट, और ये रहेगा हमारा आर्म होल डार्ट। अगर आपकी बस्ट 28 से 35 है, ठीक है, तो आपको ये लेना है 2.5। अगर 28 से कम है तो मैंने बताया यहाँ से 1 इंच लेना है, आधा इधर आधा इधर, 1.5 भी ले सकते हैं। लेकिन अगर 28 से 35 आपकी बस्ट है, बस्ट का साइज, तो वेस्ट डार्ट हमारा रहेगा 2.5 और आर्म होल डार्ट रहेगा इसका हाफ 1.25। अगर आपकी डार्ट 36 से 45 है, तो ये वाली डार्ट रहेगी आपकी 3 इंच की और इसका हाफ हो जाएगा 1.5। ये वाला डार्ट है जो आर्म होल के यहाँ आएगा, आपको बताती हूँ मैं अभी आगे। अगर आपकी डार्ट 45 से प्लस है, आगे कितनी भी हो सकती है, 46, 7, 50 जितनी भी है, तो आपका ये डार्ट रहेगा 3.5 का और आर्म होल डार्ट हो जाएगा इसका हाफ 1.75। ठीक है, तो आपको ये वाला चार्ट ध्यान रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये वाला हो गया। अभी बात करते हैं आर्म होल डार्ट की, तो आप इसके लिए फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है। ये हो गया हमारा आर्म होल डार्ट, तो ये हो जाएगा हमारा जो राउंड वेस्ट है ना, वेस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 2। ये वाली डार्ट वेस्ट राउंड विड्थ की तरफ से, चौड़ाई की तरफ से, लंबाई के नहीं चौड़ाई। ये वाला ना 2.5 ये इसकी चौड़ाई है, जो डार्ट यहाँ से यहाँ आएगी तो ये इसकी चौड़ाई तो है, लंबाई लेंथ तो यहाँ तो होती है। तो ये वाला फॉर्मूला आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो अपेक्स टू अपेक्स हो गया डिवाइडेड 2, अपेक्स हमारी है 10। अब आते हैं शोल्डर। अभी हम देखेंगे शोल्डर का सेंटर। ये देखो हमारा ये है शोल्डर, ये तो नेक में चला जाएगा, ये हमारा शोल्डर बचेगा फैब्रिक, इसका हम सेंटर लेंगे। इसका सेंटर हम यहाँ लेंगे, फैब्रिक पे भी मैं बताऊंगी आपको। तो अभी हम आते हैं इसके सेंटर पे। अगर हमारा अपेक्स पॉइंट 4 है, ये हमारा इसका सेंटर रहेगा। इससे हमें जो हमारे जो नेक है इसकी चौड़ाई से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, ये वाला सेंटर इसलिए होता है। अगर हमारा नेक जो हमारा अपेक्स पॉइंट है यहाँ तक तो टच हो नहीं सकता, अगर हमारा बस्ट लाइन से नेक लाइन हमारा डीप हो जाए, तो उसके लिए हमें जो हमारा आर्म होल है, आर्म होल हमने निकाला था, जैसे बैक में मैंने बताया भी था आर्म होल का।
डिवाइडेड 6+1 करा है। लेकिन अगर हमारा नेक डीप हो और बस्ट लाइन से नेक नीचे तक आ जाए यहाँ तक, तो उसमें हम डिवाइडेड 6 करने के बाद +1 नहीं करेंगे, हाफ प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये वाला मेन पॉइंट था। अभी मैं आगे बताऊंगी जो हम 40 से प्लस करेंगे उसमें भी है। अब ये देखो हम आ गए डार्ट पे, तो डार्ट का हमारे पास ½ इंच हमें अंदर जाना है, बाकी का पॉइंट हमें 2.5 की यहाँ पे डार्ट लेनी है। ठीक है, ये देखो 2.5 की डार्ट है ना यहाँ पे, ये वाली लेनी है, और इस डार्ट को इस डार्ट से हम मिला देंगे और इस पॉइंट को इससे मिला देंगे। तो ये हमारे 2.5 की, यहाँ हमारे पास हो गया 3.5, बाकी का है वो यहाँ पे हमारा बच जाएगा। अब हम आते हैं अपनी डार्ट। हमारी डार्ट हो गई है कंप्लीट, 2.5 की हमें डार्ट लेनी है। अगर इससे बस्ट ज़्यादा है तो 3 की, 3.5 की, और आर्म होल इससे हाफ रहेगी। ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं हमारी वेस्ट पे, क्योंकि ये है ना नीचे वेस्ट हमारी प्लेन तो होती नहीं, बस्ट की वजह से ऐसे खिंचाव आता है। तो जो ये वाला हिस्सा है ना जहाँ से ओपन है, यहाँ से हम करेंगे -1। जहाँ पे भी -1 आ रहा है उसको ऐसे मिला देंगे, और यहाँ से करेंगे 0.5, ये वाला हिस्सा इसको यहाँ से ऐसे ही मिला देंगे। यहाँ से हमें थोड़ा फैब्रिक एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि ये डार्ट इसके ऊपर आएगी। ठीक है, तो इसको अब हम कट भी कर सकते हैं, अभी मैं फैब्रिक पे भी बताऊंगी आपको। कट करने के लिए यहाँ से ½ इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है। आप मान सकते हो यहाँ पे हमें ½ इंच मार्जिन की तरफ छोड़ के कट करना है। ये हो गया हमारा वेस्ट डार्ट, अपेक्स टू वेस्ट। अभी आते हैं आर्म होल पे। आर्म होल का देखो ये पे 2.5 था तो हमें लेना है 1.7। बस्ट लाइन से इंची टेप रखेंगे, 1.7 की दूरी हमारी जहाँ पर आएगी वहाँ पे हमें लगाना है निशान। उससे ½ इंच इधर, आधा इधर हमें पहले निशान लगा के देख लेना है, इसका सेंटर बनाना है। फिर दोनों के बीच की दूरी करेंगे हम 1.75। अगर मान लो हमारा डार्ट ये आ गया तो यहाँ से यहाँ हमारा ये डार्ट रहेगा। ठीक है, 1.7 इसका डिस्टेंस रहेगा, इसका 2.5, इसका हाफ ही रखना है। अब हम इसको कट कर देंगे। ये हो गया हमारा आर्म होल। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप यहाँ से पहले अब इसे 0.5 करेंगे। ये कट होने के बाद हमें ये वाला पार्ट कट करना है। अभी हमने ये नीचे क्यों किया, अभी हम इसको 0.5 यहाँ से कम कर रहे हैं क्योंकि ब्लाउज है, ऐसे ऊपर खींचेंगे तो खिंचाव नहीं होगा, क्रेज कम करने के लिए। तो अब हमें हमारे जो आर्म होल की गोलाई है इसको यहाँ से मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा डे 1 की कटिंग। हम देखेंगे डे 2 में, क्योंकि मैम तो बीच में 5 से 7 मिनट का गैप भी ले रही है, तो उसमें हमने कोई गैप नहीं लिया है। तो मैम बहुत अच्छा सिखाती हैं, मैम को टैग ज़रूर करें, वीडियो मैम तक जानी चाहिए कि उनके स्टूडेंट इतना अच्छा कर रहे हैं। और मुझे भी फीडबैक ज़रूर दें, आपने स्टार्टिंग की है, कैसे बनाया है। मेरी ड्राइंग और राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको ब्लाउज़ की पूरी फिटिंग करके दिखाऊंगी कैसे है। राइटिंग तो सबकी अलग अलग होती है, अगर आपको समझ आ रहा है कमेंट ज़रूर करें, मैं थोड़ा इम्प्रूवमेंट और करूँगी अपने ऊपर। हमें फ्रंट वाले पार्ट में ध्यान रखना है। देखो ये देखो हमारा हो गया, ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट, और पहले हमने किया था बैक पार्ट। ठीक है, तो उसमें आपके पास भी ये वाला आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि हमने ये वाला माइनस किया, यहाँ से -1 किया है वेस्ट की तरफ से, तो आगे पीछे वाला पार्ट है वो तो ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल, तो हमें क्या करना है, इसकी कटिंग करने के बाद जो लेंथ यहाँ है इसको आप P मान लो, जो यहाँ है इसको आप Q मान सकते हो। तो PQ की जितनी लेंथ है हमें फ्रंट वाले पार्ट जो स्टार्टिंग में हमने कट किया था ना उसके ऊपर रखनी है, और ये एक्स्ट्रा मार्जिन हमें बैक वाले पार्ट का भी निकाल देना है। तो सबसे पहले हमें बैक पार्ट की मार्किंग करनी है, उसके बाद हमें फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी है, फिर हमें फ्रंट का जो वेस्ट की तरफ से मेजरमेंट लेंथ आई है उसको फ्रंट बैक वाले पार्ट पे रख के कटिंग कर देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं डे 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।